Welcome to Shikshaism. Today's topic of discussion is balancing of a redox reaction. बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन. बहुत से बच्चों को रिएक्शन का बैलेंसिंग जो है वो लोअर स्टैंडर्ड से ही परेशान करते आ रहा है. लेकिन आज हम रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे. हाउ टू बैलेंस अ रेडॉक्स रिएक्शन. वी नो दैट रेडॉक्स रिएक्शन आर दोज व्हिच इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. हम यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करेंगे बाय टू डिफरेंट मेथड्स. नंबर वन, oxidation number method, and number two is a half reaction method or ion electron method. But today we'll discuss the first method, which is oxidation number method for the balancing of a redox reaction. तो redox reaction के balancing के लिए हम आज oxidation number method discuss करने वाले हैं. ये method को सक्सेसफुली मतलब बैलेंस करने के लिए रिएक्शन को कुछ स्टेप्स दिए जाते हैं. स्टेप्स, और वो सर्टेन स्टेप्स जो है वो हमको फॉलो करने हैं एज अ रूल्स. एक पूरी लिस्ट है हमारे पास, रूल्स फॉर द बैलेंसिंग ऑफ अ रेडॉक्स रिएक्शन. तो भाई ये रूल्स जो है वो डिफरेंट स्टेप्स में इन्वॉल्व है. सो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड आप देख सकते हो यहाँ पर वी हैव सर्टेन रूल्स. स्टेप 1, द स्टेप 1 इंडिकेट्स राइट द करेक्ट फार्मूला फॉर ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. पहला काम ये है कि हमको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का करेक्ट फार्मूला पता होना चाहिए और वो फॉर्मूला लिखनी है. अग्रीड, चलो ठीक है. नंबर 2, आइडेंटिफाई द एटम व्हिच इज अंडरगोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर. एक स्टेप ये है कि भाई आप सेकंड स्टेप में आइडेंटिफाई करोगे कि कौन से एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन से एलिमेंट को रिड्यूस किया जा रहा है. मतलब किसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, वो हमको रिकॉग्नाइज करना होगा. उसके लिए उनको ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने होंगे. और थर्ड स्टेप जो है, हमको कैलकुलेट करना है कितना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. सो वी हैव टू कैलकुलेट द इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर एटम फॉर द एंटायर मॉलिक्यूल. मतलब एक एटम के अंदर ये ऑक्सीडेशन नंबर कितना इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है वो भी हमको कैलकुलेट करना है. नेक्स्ट जो है वो हमको इन्वॉल्वमेंट ऑफ आयंस जो पार्टिसिपेट करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर, ये आयंस जो है उनको बैलेंस करना है. ये आयंस की जो बैलेंसिंग है उसके लिए H प्लस या OH माइनस ऐड किया जाएगा. अगर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन परफॉर्म करेंगे तो आयन बैलेंसिंग H प्लस आयन से होगी, और अगर बेसिक मीडियम होगा रिएक्शन के लिए तो हम आयन बैलेंस को OH माइनस के थ्रू बैलेंस करेंगे. एंड अल्टीमेट स्टेप में आप हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे बाय एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. लास्ट स्टेप होगा आपका हाइड्रोजन बैलेंसिंग और उसमें आपको वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है. तो ऐसे कुछ 5 स्टेप डिफरेंट लिटरेचर्स में, एनसीईआरटी बुक्स में आपको कहीं ना कहीं दिए होंगे. मैं यही स्टेप्स को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके अपने हिसाब से इसको बैलेंसिंग की ओर ले जाऊंगा. हाउ टू बैलेंस अ रेडॉक्स रिएक्शन. हम जो एग्जांपल यहाँ पर हमारे साथ शेयर किया गया है हम उसी का इस्तेमाल करेंगे फॉर द बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. ये क्रोमेट आयन है Cr2O7 2 minus. This chromat ion reacts with SO3 2 minus to produce Cr3 plus and SO4 2 minus. हम यही रिएक्शन को बैलेंसिंग की ओर ले जाएंगे, लेकिन ये अपने हिसाब से हम बैलेंस करने वाले हैं. रिएक्शन एक बार चेक कर लो. Cr2O7 2 minus plus SO3 2 minus gives Cr3 plus plus SO4 2 minus. जनरली क्वेश्चंस के अंदर आपको मेंशन किया जाएगा कि ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम. ये रिएक्शन एक्चुअली एसिडिक मीडियम में है. इसका पूरा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है इन अ वर्ड फॉर्म. ठीक है. सो इसको बैलेंस कैसे करना है पहले वो समझ लेते हैं, फिर इसके परफेक्शन की ओर जाएंगे. ये रिएक्शन जो है ये इसका स्केलेटल इक्वेशन, जो रिएक्शन परफॉर्म होती है क्रोमिक एसिड K2Cr या पोटेशियम डाइक्रोमेट की या क्रोमिक एसिड की विथ SO3 2 माइनस आयन या सल्फ्यूरस एसिड के साथ, तो उसमें Cr3 प्लस या SO4 2 माइनस आयन का सेपरेशन हो रहा है. ये रिएक्शन को हमको बैलेंस करना है. ये रिएक्शन आप देख सकते हो कि अभी बैलेंस नहीं है. क्रोमियम 2 है, यहाँ पर एक ही क्रोमियम है. इवन यहाँ पर ऑक्सीजन भी जो है वो बैलेंस फॉर्म में नहीं है. एक और चीज होती है चार्ज बैलेंसिंग. यहाँ पर -4 चार्ज है, जबकि यहाँ पर +3 -2 मिला के +1 चार्ज है. तो ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है. सो वी हैव टू बैलेंस दिस रिएक्शन. ये रिएक्शन को बैलेंस करेंगे हम. रिएक्शन का यही इक्वेशन मैं बैलेंस करने वाला हूं.
मैं रिएक्शन का जो इक्वेशन था वो स्टेप 1 के तौर पर लिख रहा हूं, स्टेप 1 स्केलेटल इक्वेशन। हम लोग रिएक्शन को स्केलेटल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। डाइक्रोमेट था Cr2O7 2 माइनस, उसको हमने SO3 2 माइनस के साथ रिएक्ट किया हुआ है इन एक्वियस मीडियम। इट प्रोड्यूसेस Cr3 plus and SO4 2 minus, and this reaction is occurring in acidic medium। ये याद रखने के लिए, कभी ये एसिडिक मीडियम रिएक्शन। तो स्टेप 1 था स्केलेटल इक्वेशन, मैंने यहाँ पर रिएक्शन को स्केलेटल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। स्केलेटल इक्वेशन लिखने के बाद मेरा सेकंड स्टेप होगा डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन नंबर, या ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी नॉट रिडक्शन, डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर for each and every species involved in a redox reaction। ये redox reaction में involved हर एक species जो है उसका oxidation number determine करना। oxidation number determination मतलब यहाँ पर मैं oxidation number determine करने वाला हूँ। मैं इसके लिए एक बार रिएक्शन को फिर से लिख दूंगा, Cr2O7 2 minus plus SO3 2 minus gives Cr3 plus SO4 2 minus। अब Cr2O7 में जो ऑक्सीजन है मेरे पास, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये -2 होता है। इन नॉर्मल केस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2, यू नो दैट। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट होते हैं वो हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। मैं यहाँ पर ओरल कैलकुलेशन से इसको निपटाऊंगा। ये 7 2 -14 होगा, -14 इक्वल टू के वो साइड जाएगा। ये हम हमारे दिमाग में ये कैलकुलेशन बिठा रहे हैं, -14 वहां जाएगा तो +14, ऑलरेडी चार्ज -2 है, -2 + 14 इज +12 एंड +12 इज डिवाइडेड बाय 2, +12 डिवाइडेड बाय 2 मतलब +6। मैं ये ओरल कैलकुलेशन को एक बार फिर से यहाँ पर एक बार आपको शो कर देता हूँ, आपको एक बार फिर से याद करा दूं कि इसको कैसे हमने परफॉर्म कर दे। लेट्स सी, Cr2O7 है मेरे पास, Cr2O7 2 माइनस। सपोज मुझे उसमें से क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, बिकॉज आई नो दैट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 in its normal cases। So how many chromiums we are having? 2. So I'll take 2 into x। क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट को मैंने x ले लिया है। I have 7 ऑक्सीजन, तो 7 into ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2, और इक्वल टू के वो साइड जो ऊपर चार्ज होता है वो आपको यहाँ पर लिखना है एज अ टोटल ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ये चार्जलेस मॉलिक्यूल होगा तो यहाँ पर आप इसको 0 के साथ इक्वेट करोगे, बट एट प्रेजेंट चार्ज इज -2, so I have to put -2। So now it is 2x। अब मैथ्स है बहुत सिंपल, 7 2 -14 -2, -14 goes to the other side, so 2x is equal to -2 plus 14, that means 2x is equal to +12, so divide by 2 it becomes x is equal to +6। so here +6 is the oxidation state for the chromium जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। is it clear everyone? ये +6 for the oxidation state of chromium है, and here it is -2 for the oxygen। okay, आगे जा सकता हूँ? ठीक है। ये है ऑक्सीडेशन नंबर जो हमने अभी फाइंड कर लिया है। एक बार इसको फिर से अलॉट कर देता हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, क्रोमियम इज +6 एंड दैट ऑफ ऑक्सीजन इज -2। नाउ सल्फर ट्राइऑक्साइड, अब SO3 2 माइनस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगेन -2 है। मैं फिर से ओरल कैलकुलेशन करूंगा, आप सेम जो मेथड अभी सिखाई है उसके बेस पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर सकते हो। इट इज 3 2 -6 goes to the other side, +6 -2 + 6 is +4 oxidation state for sulfur। okay, is it clear?
क्रोमियम्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3. कैसे +3? जो चार्ज है दैट शुड बी द ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द क्रोमियम. जो ऊपर चार्ज होगा वही ऑक्सीडेशन स्टेट होगा फॉर अ आयोनिक स्पीसीज. मोनो एटॉमिक आयोनिक स्पीसीज के लिए ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. SO4 माइनस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगेन -2. 4 2 are -8 goes to the other side. -2 is already there. -2 + 8 + 6. So sulfur's oxidation state is +6. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये ऑक्सीडेशन नंबर मैंने डिटरमाइन कर लिया. तो हमारा स्टेप 2 पूरा हो गया. स्टेप 1 स्केलेटल इक्वेशन. स्टेप 2 ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमिनेशन. हमने सभी स्पीसीज जो रेडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व है ना उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन कर लिया है. स्टेप 3. अच्छा, ये ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ये नहीं आया तो आगे का कोई स्टेप काम का नहीं है. सो अगर जिनको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना नहीं आता है प्रैक्टिस करें और हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को फॉलो करके उसको सीखिए पहले. हाँ, नंबर 3. तीसरा जो स्टेप है आफ्टर डिटरमिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, बैलेंस दोज एलिमेंट हुज ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस. बच्चों की बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. टेक्स्ट बुक में जो मेथड्स वगैरह कहीं पर आपको दिए होंगे उसमें ये स्टेप का डिटेलिंग नहीं दिया है. आपको उन एलिमेंट को बैलेंस करना होगा जिनके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है. सो मैं यहाँ पर तीसरा स्टेप लिख रहा हूं. बैलेंस, मैंने कहा था थोड़े मॉडिफिकेशंस के साथ हो जाएंगे. बैलेंस दोज एलिमेंट्स whose ON means oxidation number changes. चेक करो तो बच्चों लोग कौन से एलिमेंट आपको दिख रहे जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट साइड. जैसे कि क्रोमियम, ये +6 से +3 हो रहा है. सो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है. सो वी हैव टू बैलेंस क्रोमियम, है ना. मैं एक बार Cr2O7 2- प्लस SO3 2- ये रिएक्शन को फिर से कॉपी कर लेता हूं और Cr3 प्लस SO4 2-. मैंने कहा बैलेंस दोज एलिमेंट हुज ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस. मुझे यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है क्रोमियम का जो +6 से +3, तो मुझे उसको बैलेंस करना है. हाउ मेनी क्रोमियम्स वी आर हैविंग? on a left hand side 2 atoms of chromium and on a right hand side it is only 1. So for balancing 2 chromium we have to put 2 Cr3 plus. बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. बैलेंस दोज एलिमेंट हुज ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस. आफ्टर डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर, द थर्ड स्टेप इज बैलेंसिंग दोज एलिमेंट हुज ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस. जिनके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उनको बैलेंस करना नेसेसरी है. ये हमने क्रोमियम को बैलेंस कर लिया. एक और एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, सल्फर, जो +4 से +6 है. बट सल्फर इज ऑलरेडी बैलेंस्ड. चेक करो, एक सल्फर है, यहां पर भी एक ही सल्फर है. सो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड सल्फर ऑलरेडी बैलेंस फॉर्म है. जरूरत नहीं है सल्फर को बैलेंस करने की. क्रोमियम ओनली शुड बी बैलेंस्ड. तो क्रोमियम बैलेंस हो गया, सल्फर भी बैलेंस्ड ऑलरेडी. हमारा तीसरा स्टेप यहां पर पूरा हो रहा है. 3 स्टेप याद कर ले. स्केलेटल इक्वेशन. नंबर 2 डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर्स. ऑक्सीडेशन नंबर लेके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड. स्टेप 3 check those element whose oxidation number changes and we have to balance those element whose oxidation number changes. हमने यहाँ पर वो एलिमेंट्स को बैलेंस कर दिया जिनके ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो चेंज हो रहा है. मूविंग फॉरवर्ड स्टेप 4. अब ये जो मैंने बैलेंसिंग लिखा है ना, इसको मैं छोटा कर दिया हूं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि मैं बाकी के स्टेप्स भी यहीं पर लिखना चाहता हूं. तो इसको मैं साइड पे ले लेता हूं. अब मैं स्टेप 3 के बाद स्टेप 4 पर जाने वाला हूं, जहां पर मैं ये जो बैलेंस फॉर्म ऑफ रिएक्शन मैंने लिखा है ना उसी का इस्तेमाल करूंगा फिर से और स्टेप 4 की ओर आगे बढ़ने वाला हूं. मैं स्टेप 4 लिख रहा हूं which is determination of oxidation and reduction. Determination of oxidation reduction. भाई चेक करो कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है. एंड फॉर दैट मैं रिएक्शन को फिर से लिखने वाला हूं. Cr2O7 2- प्लस
SO3 2 माइनस gives बैलेंसिंग के बाद हमने 2Cr3 लिखा था, याद है ना, 2Cr3 प्लस, करेक्ट, एंड SO4 2 माइनस। सो ये हमारा चौथा स्टेप है जहां पर हम डिटरमाइन करने वाले कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है, जिसके लिए मैं ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देता हूं। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट साइड पर +6 था, जबकि प्रोडक्ट साइड पर वो +3 है। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट साइड पर +4 था, जबकि प्रोडक्ट साइड वो +6 है, जो हम ऑलरेडी ऊपर लिख चुके हैं। यहाँ पर आपको स्टेप 2 में जो बताया था ना वही। अभी ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। आप जानते हो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। तो किसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है? सल्फर का। आप लिख सकते हो इट्स ऑक्सीडेशन, इट इज ऑक्सीडेशन। और ये +6 से +3 मतलब ये क्या हो रहा है? रिडक्शन। यस भाई, ये सल्फर ऑक्सीडाइज हो रहा है यार, और ये रिड्यूस हो रहा है क्रोमियम। अच्छा, सल्फर ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम +4 टू +6। +4 से +6 का इंक्रीज मतलब इंक्रीज बाय 2 पर एटम, इंक्रीज बाय 2 पर एटम। सल्फर का एक ही एटम इन्वॉल्व है रिएक्शन में, दोनों साइड मतलब रिएक्टर और प्रोडक्ट साइड सल्फर का एक ही एटम इन्वॉल्व है ना, वन एटम ईच ऑन आइदर साइड। दैट मींस सल्फर के एक एटम में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना इंक्रीज हो रहा है? 2 पर एटम। तो मैं याद रखो यहाँ पे गोला बना के 2 लिख दूंगा, गोला बना के 2, गोला बना के 2 याद करना। अब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर ON जो +6 से +3 हो रहा है, सो डिक्रीज बाय 3 पर एटम। मेरी बात ध्यान से सुनना, 3 पर एटम, 3 पर एटम, 3 पर एटम, पर एटम। ऑक्सीडेशन नंबर 3 यूनिट डिक्रीज हो रहा है पर एटम, लेकिन क्रोमियम के कितने एटम इन्वॉल्व है? 2। अगर एक एटम में 3 यूनिट का डिक्रीज है तो 2 एटम में टोटल डिक्रीज कितना होगा? 6 यूनिट। तो मैं गोला बना के यहां पे लिखूंगा 6। इज इट क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट ना, ये इंक्रीज बाय 2 पर एटम, ये जो है इट गेट्स डिक्रीज बाय 3 पर एटम, लेकिन 3 पर एटम, हाउ मेनी एटम्स आर इन्वॉल्व? 2, सो 3 2s are 6। अब ये 2 और ये जो 6 हमने गोले बनाए ना, इनका एलसीएम लेना है। 2 और 6 का एलसीएम, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल 2 6 6 होगा बट ऑब्वियस, दैट मींस ये जो पूरा SO3 टू SO4 कन्वर्जन है ना, उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 6 लाने के लिए, और ये जो 6 है उसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 1 से। सो ये इंडिकेट करता है कि ये जो 2 एरोज लगे हैं ना, ये दोनों स्पीसीज को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, और ये जो 2 ऊपर से एरो लगे हैं वो दोनों स्पीसीज मतलब SO3 और SO4 को आप 3 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे नेक्स्ट स्टेप में। इसको मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय सूटेबल मल्टीपल्स। हम इसको सूटेबल मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलो मैं ये दोनों को किससे मल्टीप्लाई करने वाला हूं? 1 से। सो Cr2O7 एज इट इज, उसके ऊपर चार्ज 2 माइनस है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं? 3 से। सो 3 SO3 2 माइनस टू गिव, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 1 से। सो 2Cr3 प्लस एज इट इज, और इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3 से। सो 3SO4 2 माइनस। मल्टीप्लाई बाय सूटेबल मल्टीपल स्टेप इज स्टेप नंबर 5 जो हमने कंप्लीट कर दिया है। हमने 5 स्टेप पढ़े कंप्लीट फॉर द बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। पहला स्केलेटल इक्वेशन लिखा, दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन किया, तीसरा बैलेंस दोज एलिमेंट हुज ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस, चौथा डिटरमिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो हमने इंक्रीज और डिक्रीज से डिटरमाइन किया। फिर ये दोनों को बैलेंस करने के लिए सूटेबल मल्टीपल से इनको मल्टीप्लाई कर दिया, और सूटेबल मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास अल्टीमेटली ये जो रिएक्शन है वो ये स्टेज में आके रुक गया। अब ये स्टेप के बाद आपको चार्ज बैलेंसिंग करनी होगी। क्या बैलेंस करना होगा? चार्ज। तो मैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको चार्ज बैलेंसिंग सिखाने वाला हूं। चार्ज बैलेंसिंग, बैलेंस चार्ज। बच्चे लोग चार्ज बैलेंस के साथ साथ मैं आपको यही स्टेप में हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना सिखाने वाला हूं, बट पहले चार्ज बैलेंसिंग।
चार्ज बैलेंसिंग के लिए मैं रिएक्शन को फिर से कॉपी कर लूंगा, Cr2O7 2 माइनस प्लस 3SO3 2 माइनस gives 2Cr3 plus 3SO4 2 माइनस। ठीक है, नाउ लेट्स बैलेंस द चार्जेस। आप देखो कि लेफ्ट हैंड साइड पर टोटल चार्ज कितना, टोटल चार्ज -2, ये भी -2, लेकिन ये -2 के आगे मल्टीपल भी है 3, सो ये जो दोनों है ना 3 और ये 2, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन का 3 2 -6। तो आप ये कह सकते हो कि रिएक्टेंट साइड जो टोटल चार्ज है वो -8 है। नाउ चेक ऑन द प्रोडक्ट साइड, वी हैव 2 एज अ मल्टीपल, तो 2 3 वो +6 चार्ज होगा और 3 2 ये -6 चार्ज होगा, सो +6 -6 बिकम्स 0। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड पर -8 चार्ज है और राइट हैंड साइड पर 0 चार्ज है। मुझे दोनों साइड को चार्ज बैलेंस करना है और रिएक्शन की शुरुआत में कहा था कि ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है, एंड अकॉर्डिंग टू द रूल अगर कोई रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है तो आप चार्ज बैलेंसिंग के लिए H+ आयन इस्तेमाल कर सकते हो, H+ आयन। सो अपने दिमाग को घोड़े दौड़ाओ और सोचो कि अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज ऐड करने की कैपेसिटी है, मैं कैपेबल हूं टू ऐड पॉजिटिव चार्ज, तो मैं कौन सी साइड +8 या प्लस आयन चेंज करके, मतलब H+ आयन ऐड करके दोनों चार्ज को इक्वल बना सकता हूं। दोनों चार्ज मुझे इक्वल करने हैं। अगर मैं 0 को -8 तक ले जाने चाहूं तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि मेरे पास प्लस मतलब पॉजिटिव चार्ज है। मैं 0 में जितना भी चार्ज ऐड करूंगा +1 +2 +3 वो +8 तक पहुंच सकता है, -8 तक पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक काम कर सकता हूं, मैं -8 को 0 ले जा सकता हूं बाय एडिंग +8, करेक्ट और नॉट? तो इसके लिए मुझे 8H+ आयन, H+ आयन 8H+ आयन मुझे ऐड कर देने हैं ऑन अ रिएक्टेंट साइड, मतलब मैं रिएक्टेंट साइड ही 8H+ आयन ऐड करने वाला हूं। अब देखो दोनों साइड चार्ज 0 हो गया, गिन लो, both the charges get 0, लेफ्ट हैंड साइड पर भी 0, राइट हैंड साइड पर भी 0। आफ्टर बैलेंसिंग ऑफ चार्ज एक लास्ट स्टेप बच जाता है व्हिच इज बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमको बैलेंस करना है। आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड पर 8 हाइड्रोजन है और राइट हैंड साइड पर हाइड्रोजन नहीं है। सो मतलब बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन, बच्चे लोग हाइड्रोजन अगर आपको बैलेंस करना है तो हाइड्रोजन की बैलेंसिंग H2O के थ्रू होती है। किसके थ्रू? H2O। आपको H2O ऐड करना होगा फॉर द बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन। मैं यहाँ पर ये 8H+ आयन जो है उसको ठीक से साइड पे लिख देता हूँ। मैं 8H+ आयन यही ऐड कर रहा हूँ फॉर द बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। चार्ज बैलेंसिंग के बाद मेरे पास हाइड्रोजन का बैलेंसिंग का एक टॉपिक जो है वो बाकी रह जाता है कि मुझे H बैलेंस करना है। यहाँ पर 8H+ ऐड करने के बाद हाइड्रोजन बैलेंसिंग में H2O के थ्रू कर सकता हूँ, लेकिन 8H+ आयन के लिए मुझे 4H2O का एडिशन करना पड़ेगा, 4H2O। सो अब ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीटली बैलेंस रिएक्शन है। चेक कर लो, ये रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड सभी स्पीसीज बैलेंस्ड है। 8 हाइड्रोजन, वी हैव 8 हाइड्रोजन, 4 2 8। We have 2 chromium, we have 2 chromium. Then 7 and 3 3s are 9. 9 plus 7, 16 oxygens. And we have 4 3s are 12. 12 plus 4, 16 oxygens. So both the side will have a 16 oxygen. We are having 16 oxygen. 3 sulfurs, 3 sulfurs. And last में charge +8, -2 and -8. Total 6, -6, -2, -8, -8 plus 8. Total charge is 0. Here also we have total 0 charge. So दोनों साइड पर चार्ज भी बैलेंस हो गए, सारे एलिमेंट भी बैलेंस हो गए, और इसीलिए ये रिएक्शन को मैं कहूंगा कंप्लीटली बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। हमने यहाँ पर टोटल 6 स्टेप्स फॉलो किए थे, आपको याद हो तो। पहला स्टेप, स्टेप 1, बच्चे लोग स्टेप 1 क्या था? स्टेप 1 स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन लिख दिया हमने। स्केलेटल इक्वेशन के बाद स्टेप 2 ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमिनेशन। हमने जो स्पीसीज इन्वॉल्व थी रिएक्शन के अंदर उनके ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन किए। ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप व्हिच इज बैलेंस दोज एलिमेंट हुज ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस। हमको ऐसे एलिमेंट को बैलेंस करना था जिनके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहे थे, जिसके बेस पर मैंने क्रोमियम को बैलेंस किया हुआ है। यहाँ एक ही क्रोमियम था, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर 2 क्रोमियम थे, तो उसको बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया था हमने।
ये बैलेंसिंग पूरा करने के बाद हम लोग को चौथे स्टेप पर जाना था कि भाई डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिटरमाइन करने वाला हूं। तो मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे डिटरमाइन किया, उनके ऑक्सीडेशन नंबर लिख के, कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद मैंने ये ऑब्जर्व किया कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से +3 हो रहा है, सो इट गेट्स रिड्यूस्ड। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से +6 हो रहा है, सो ऑक्सीडाइज्ड। ये ऑक्सीडेशन का मतलब +4 से +6 मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। कितना इंक्रीज हुआ? 2 यूनिट, +4 से +6, 2 यूनिट पर एटम, इसलिए मैंने गोला बना के 2 लिख दिया। ये डिक्रीज हो रहा था +6 से +3, 3 यूनिट पर एटम, लेकिन यहां पर एक एटम इन्वॉल्व नहीं, क्रोमियम के 2 एटम इन्वॉल्व है, तो 3 2 6, तो ये गोला बना के 6 लिखा। फिर ये 2 और 6 का एलसीएम लिया जो 6 आता है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट अ 6, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लाई करके ये रिएक्शन को फिर से लिखना है। ये दोनों ही स्पीसीज को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों ही स्पीसीज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद और 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन हमको मिल गया। नेक्स्ट स्टेप में हमको बैलेंस करना होता है चार्ज। चार्ज बैलेंसिंग के लिए हमारे पास मीडियम कौन सा है? एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम के हम H+ आयन ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं? H+ आयन। सो हमने यहाँ पर H+ आयन को ऐड किया। कैसे? कैलकुलेट करो चार्ज, -2, 3 2 -6, टोटल चार्ज इज -8। राइट हैंड साइड पर टोटल चार्ज +6 -6 0। राइट हैंड साइड चार्ज 0 है, लेफ्ट हैंड साइड -8 है। मैं 0 से -8 नहीं आ सकता, लेकिन -8 से 0 जा सकता हूं बाय एडिशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, H+ आयन ऐड करके। सो मुझे H+ आयन ऐड करने चाहिए ऑन लेफ्ट हैंड साइड, जो मैंने कर दिए 8 H+ आयन। सो बाय डूइंग दिस हमने चार्ज बैलेंस कर लिया। चार्ज बैलेंसिंग के बाद एक और स्टेप बचा था, व्हिच इज हाइड्रोजन बैलेंसिंग। यहां पर मेरे पास 8 हाइड्रोजन थे, यहाँ एक भी नहीं था। सो फॉर द बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन वी नीड H2O मॉलिक्यूल। मैंने H2O लिख दिया। 8 हाइड्रोजन के लिए 4H2O। सो अब ये रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस हो चुका है। तो ये थी मेथड फॉर द बैलेंसिंग ऑफ अ रेडॉक्स रिएक्शन। मैं चाहता हूं कि ये स्टेप्स जो है वो आप फिर से कंप्लीटली कॉपी कर लो अपने हिसाब से। ये फर्स्ट 3 स्टेप्स है ऑन योर स्क्रीन। 2-3 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से इसको फिनिश करें।